मॉनसून का इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का नाम है अल नीनो। मौसम वैज्ञानिकों की भाषा में ये सिर्फ एक मौसमिया घटना नहीं बल्कि ऐसा बदलाव है जो पूरी दुनिया के मौसम का नक्शा बदल सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर अल नीनो है क्या। आसान भाषा में कहें तो जब पैसिफिक ओशन के मध्य और पूर्वी हिस्से का समुद्री पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है और ये गर्मी लंबे समय तक बनी रहती है, तब उस स्थिति को अल नीनो कहा जाता है। सुनने में ये सिर्फ समुद्र के पानी के गर्म होने की बात लगती है, लेकिन असल में ये पृथ्वी के पूरे मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाली घटना है। अब आप समझिए कि आखिर पैसिफिक ओशन में हजारों किलोमीटर दूर होने वाली घटना भारत के खेतों, नदियों, बांधों और आपकी रसोई तक को कैसे प्रभावित कर सकती है। दरअसल सामान्य हालत में पैसिफिक ओशन के पूर्वी हिस्से के पास ठंडा पानी लगातार ऊपर आता रहता है और पश्चिमी हिस्से की ओर गर्म पानी जमा रहता है। इसी संतुलन के कारण हवाओं का एक बड़ा सिस्टम काम करता है जिसे ट्रेड विंड्स कहा जाता है। लेकिन जब ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ने लगती हैं तो गर्म पानी पैसिफिक ओशन के माध्यम और पूर्वी हिस्सों में फैलने लगता है। जैसे ही समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाता है, अल नीनो की स्थिति बनने लगती है। सुनने में ये आधा डिग्री बहुत छोटा आंकड़ा लगता है, लेकिन समुद्र के इतने विशाल क्षेत्र में तापमान का इतना बढ़ना पृथ्वी के मौसम तंत्र के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। यही वजह है कि आईएमडी की ताजा रिपोर्ट को मौसम विशेषज्ञ बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। कई क्लाइमेट मॉडल्स इशारा कर रहे हैं कि अल नीनो धीरे धीरे और मजबूत हो सकता है और इसका असर 2026 से 27 की सर्दियों तक बना रह सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अल नीनो कोई नई घटना नहीं है, यह हर 2 से 7 साल के बीच आता रहता है। इसका नाम साउथ अमेरिका के मछुआरों ने रखा था। स्पेनिश भाषा में अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा या क्राइस्ट चाइल्ड। मछुआरों ने देखा था कि क्रिसमस के आसपास समुद्र का पानी अचानक गर्म हो जाता है और मछलियों का व्यवहार बदल जाता है। तब शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस घटना को वो नाम दे रहे हैं वो एक दिन दुनिया के सबसे बड़े मौसमी रहस्यों में गिनी जाएगी। आज वैज्ञानिक सैटेलाइट डेटा, ओशन बीओएस और सुपर कंप्यूटर्स की मदद से इसके हर छोटे बदलाव पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी मजबूत अल नीनो आता है दुनिया के कई हिस्सों में सूखा, गर्मी, जंगलों में आग, बाढ़ और खाद्य संकट जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि भारत को इससे इतना डर क्यों लगता है। इसका जवाब छिपा है हमारे मॉनसून में। आप समझिए कि भारतीय मॉनसून केवल बारिश नहीं है बल्कि देश की आर्थिक धड़कन है। भारत की करीब आधी आबादी और कृषि व्यवस्था आज भी मॉनसून पर निर्भर है। खेतों में बोई जाने वाली फसलें, जलाशय का भरना, बिजली उत्पादन, पीने का पानी और यहाँ तक कि बाजारों में सब्जियों और अनाज की कीमतें भी मॉनसून से जुड़ी हुई हैं। सामान्य परिस्थितियों में इंडियन ओशन और भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर बनने वाले तापमान और दबाव के अंतर से मॉनसून की हवाएं मजबूत होती हैं। लेकिन जब पैसिफिक ओशन में अल नीनो सक्रिय हो जाता है तो पूरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन प्रभावित होने लगती है। इससे मॉनसून को ताकत देने वाली प्रक्रियाएं कमजोर पड़ सकती हैं। नतीजा ये होता है कि बारिश कम हो जाती है या कई बार उसका वितरण पूरी तरह बिगड़ जाता है। रिकॉर्ड बताते हैं कि अल नीनो वाले वर्षों में लगभग 60% मामलों में भारत में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। हालांकि हर अल नीनो एक जैसा नहीं होता, लेकिन मजबूत अल नीनो अक्सर चिंता बढ़ा देता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि कभी-कभी अल नीनो के दौरान कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश भी हो सकती है। यानी एक तरफ कुछ राज्य सूखे से जूझ सकते हैं तो दूसरी तरफ वहीं अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ये केवल बारिश कम नहीं करता बल्कि मौसम को असंतुलित बना देता है। वर्तमान में इंडियन ओशन डिपोल यानी आईओडी न्यूट्रल बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि फिलहाल इंडियन ओशन की स्थिति सामान्य है। कई बार पॉजिटिव आईओडी अल नीनो के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देता है, लेकिन अभी ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आने वाले महीनों में अल नीनो और मजबूत हुआ तो खरीफ फसलों पर सीधा असर पड़ सकता है। धान, दालें, गन्ना और कई अन्य फसलें पानी पर निर्भर हैं। बारिश में कमी का मतलब उत्पादन में गिरावट और फिर बाजार में महंगाई बढ़ने की आशंका भी हो सकती है। इस पूरी कहानी का सबसे गंभीर हिस्सा इसके दूरगामी असर है। अल नीनो सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अल नीनो के दौरान वैश्विक तापमान और बढ़ सकता है। इसका मतलब ज्यादा हीट वेव्स, ज्यादा गर्म रातें और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। आप पिछले कुछ वर्षों को याद कीजिए, दुनिया ने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी, जंगलों में भीषण आग देखी, अचानक बाढ़ें देखी और कई देशों में सूखे की स्थिति देखी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन घटनाओं में अल नीनो की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के संदर्भ में देखें तो अगर बारिश कम हुई तो सबसे पहले जलाशय और बांधों पर दबाव बढ़ेगा, भूजल का स्तर तेजी से गिर सकता है, ग्रामीण इलाकों में पानी पीने की समस्या बढ़ सकती है, फसल उत्पादन कम होने से खाद्य पदार्थ महंगे हो सकते हैं, पशुपालन प्रभावित हो सकता है, बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि कई जगह हाइड्रो पावर परियोजनाएं पानी पर निर्भर है। दूसरी तरफ अगर कुछ क्षेत्रों में अचानक अत्यधिक बारिश हुई तो शहरी बाढ़, भूस्खलन और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती है। इसलिए मौसम विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। पानी का संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेहतर इरिगेशन सिस्टम, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्रॉप इंश्योरेंस जैसी चीजें पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि अल नीनो और अल नीना को मिलाकर ENSO यानी अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन कहा जाता है, जिसे पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली क्लाइमेट सिस्टम्स में गिना जाता है। जब ला नीना आता है तो हालात उलट हो जाते हैं और अक्सर भारत में अच्छी बारिश देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों की नजर अल नीनो पर टिकी हुई है। आने वाले महीनों में पैसिफिक ओशन का तापमान, ट्रेड विंड्स की ताकत और एटमॉस्फेरिक पैटर्न तय करेंगे कि भारत का मॉनसून कितना मजबूत रहेगा। इसीलिए फिलहाल ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, बल्कि आने वाले समय की एक ऐसी चेतावनी है कि जिसे किसानों से लेकर सरकार और आम लोगों तक सभी को गंभीरता से समझने की जरूरत है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए MATV न्यूज के साथ।